वादा के मुताबिक हम आज लौट आए हैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी मीडियम के तैयारी के लिए। तो तैयारी के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होता है कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है, उसका पैटर्न हमें समझना पड़ता है। पैटर्न समझने के पहले दोस्तों, आज 1 जनवरी है, तो आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। यह नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत ही खुशियाँ लेकर आए और इसी नया साल के दिन से हम लोग आज पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास, आज हम लोग इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने से पहले हमें यह जानना एकदम ही ज़रूरत है कि यह इसमें किस तरीका से हमें इसका तैयारी शुरू करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा एक 5 ग्रुप होता है। हमारा प्रश्न पत्र का वेस्ट बंगाल माध्यमिक इतिहास के प्रश्न पत्र का हमारा 5 विभाग यानी 5 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप ए और बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, डी और ई लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज थोड़ा विस्तार से डिस्कस करते हैं। ग्रुप ए में हमारा MCQs रहता है दोस्तों। यह MCQs मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 उत्तर होंगे। इन चारों उत्तर के में से कोई एक उत्तर सही होगा, जिन्हें हमें चिन्हित करना होगा, जिन्हें हमें टिक करना होगा। इस उत्तर के लिए हमें प्रत्येक उत्तर का सही उत्तर का 1 मार्क्स मिलता है, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं। अब जानना यह जरूरी है कि यह 20 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। हमारे इतिहास के पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 से पाठ 5 के बीच में से यह 20 MCQs रहेंगे। ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वो भी 16 क्वेश्चन करना होता है ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में भी लेकिन यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, किसी भी 16 क्वेश्चन को हमें चयन करना होता है। इन 16 क्वेश्चन भी हमारा पाठ 1 से पाठ 5 के बीच में ही रहते हैं। अब पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा अच्छी तरीका से बात कर लें। ग्रुप ए 20 मार्क्स और ग्रुप बी 16 मार्क्स, ये दोनों ग्रुप मिला के 36 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। और ये 36 मार्क्स हमें पार्ट 1 से पार्ट 5 के अंदर से ही आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो यह शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 5 के बीच के जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उन्हें अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यह बताने का एक ही मकसद है कि हम तो तैयारी शुरू कर देते हैं, हमें क्वेश्चन का पैटर्न ही पता नहीं रहता है। क्वेश्चन का जब पैटर्न पता नहीं रहता है तो हम लोग पूरा किताब मतलब छानते रहते हैं। इसमें हमारे इतिहास में पूरे चैप्टर 8 चैप्टर हैं। इन चैप्टरों में से हमें यह मालूम ही नहीं है कि चैप्टर 1 से 5 तक के ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हम लग जाएंगे चैप्टर 8 तक पढ़ने, तो उससे एक तो बड़ा नुकसान की समय का मतलब टाइम लॉस होता है। तो इसीलिए मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर 1 to 5 MCQs 20 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन 60 मार्क्स का। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है ग्रुप सी। ग्रुप सी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 11 क्वेश्चन करने होते हैं और लगभग 15 या 16 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी दोस्तों चैप्टर 1 से 5 के बीच का ही पाया जाता है। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। चैप्टर 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चैप्टर 2 से 4 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 4 से 4 क्वेश्चन और चैप्टर 5 से 4 क्वेश्चन। यह पूरे मिला के 4 4 8 4 12 13 14 15 16 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन्हीं 16 में से हमें कोई 11 क्वेश्चन करना होता है और यह ग्रुप सी पूरा का पूरा 22 मार्क्स का होता है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस ग्रुप डी और ग्रुप ई। ध्यान देने का बात है, ग्रुप डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस करना होता है। ग्रुप डी पूरा 24 मार्क्स का सेक्शन है। इसमें शर्त क्या है, चैप्टर 2 और 3 से 4 क्वेश्चंस, 4 और 5 से 4 क्वेश्चंस। सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टरों से हमारे 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर से सुन लीजिए, 2 और 3 से 4 क्वेश्चन, 4 और 5 से 4 क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें करना होता है। और लास्ट में ग्रुप ई सबसे लंबा क्वेश्चन 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन करना होता है। 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। अब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 या चैप्टर 5 में से कोई 3 क्वेश्चन दिया गया होता है, हमें कोई 1 क्वेश्चन करना होता है। इसका मतलब हम यह भी समझ सकते हैं कि हर एक चैप्टर से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन के वेटेज बनते हैं। यहाँ 4 चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन 3 है। इसका मतलब यह समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी एक चैप्टर को अगर हम पूरा ध्यान से कर ले तो वो आने वाला एक लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 4 चैप्टर में कोई एक चैप्टर का तो होगा ही होगा।
तो कहने का पूरा मतलब यह है कि हमारा 90 मार्क्स की तैयारी विषय इतिहास का किस तरह से करना है, इसको जानने के लिए हमें तो यह जानना ही पड़ेगा कि इसका जो अंक विभाजन है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिस्ट्री विषय का जो अंक विभाजन है यह किस तरह से दिया गया हुआ है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो के लास्ट में जो भी पूरा वीडियो में हमने बात किया है एक बार उसको और समझ लेते हैं। ग्रुप ए एमसीक्यूज है, 20 मार्क्स का होता है। चैप्टर 1 to 5 के अंदर ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग्स होते हैं। वो भी चैप्टर 1 से 5 के बीच में होते हैं। ग्रुप सी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पाया जाता है, जो कि 11 क्वेश्चन करना होता है, वो भी 1 to 5, यानी 1 to 5 चैप्टर एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि यहाँ से 20, 16, 36 और 36 और 22 मार्क्स, 22 ग्रुप सी के, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी मिला के टोटल 58 मार्क्स हमारे 1 to 5 चैप्टर से ही मिल जाते हैं। और एक अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी देखा जाए तो 2, 3, 4 एंड 5, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, इसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, यानी 8 मार्क्स भी आप यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। देखा जाए सारा खेल इन्हीं चैप्टरों का है, तो हम ग्रुप डी 4 मार्क्स का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करने होते हैं, चैप्टर 2 और 3 से, और 4 और 5 से, 2 या 3 से 4 क्वेश्चन, 4 और 5 से 4 क्वेश्चन आता है। और ग्रुप ई लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का, चैप्टर 2, 3, 4, 5, इन्हीं पार्ट में से हमारा क्वेश्चन सब रहता है। जाहिर सा बात है, विषय में जितने पार्ट होंगे उन्हीं में से क्वेश्चन दिए गए होंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अब हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मात्र 1 महीना का समय है। और हमारे प्लान के मुताबिक मेरे वादे के मुताबिक और हमारे प्लान के मुताबिक आज से मैंने 1 जनवरी 2024 से हिस्ट्री का प्लान शुरू कर दिया है। हिस्ट्री एक 2 या 3 दिन में मैं इसे पूरा कंप्लीट करने वाला हूं, जिसमें हम ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप सी, ये ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और आपके लिए यह रामबाण की तरह वीडियो होगा। तो सबसे पहले हमें यह काम करने का जरूरत है कि हमें यह अंक विभाजन अच्छे से समझना पड़ेगा। विशेष अगले वीडियो में यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट क्लास की वीडियो आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।